तो गाइस नाइट ऑफ चैंपियंस अभी अभी ख़त्म हुआ है और जैसा कि मैंने आपको काफ़ी टाइम से बता रहा था कि ब्लड लाइन में क्रैक्स आने वाले हैं, तो इस एपिसोड में भी हमको फाइनली दिखा कि जब जिमी ऊसो ने रोमन रेंस को एक सुपर किक लगा दी पूरे मेन इवेंट में। और हमारे नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हैं सेथ रॉलिंस। तो और भी बहुत सारे मैचेस हैं, जैसे स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियनशिप, ट्रिश स्ट्रैटस और बेकी लिंच का मैच है, रॉ वुमेंस चैंपियनशिप, कोडी रोड्स, ब्रॉक लेसनर। सारे मैचेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं इन डिटेल, क्या क्या हुआ है, उनके क्या रिजल्ट हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम शुरुआत करते हैं अपने नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच से, सेथ रॉलिंस वर्सेस एजे स्टाइल्स। अब इसमें सेथ रॉलिंस नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन चुके हैं। मैं काफ़ी टाइम से अपनी बेट जो है सेथ रॉलिंस पे लगा रहा था, क्योंकि जब आप एक रेसलर को देखते हो कि उसको बहुत ज़्यादा पुश मिल रहा है, ऑडियंस उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही है, जैसे कि आप सेथ रॉलिंस को देखते हैं, उनका जो थीम सॉन्ग है वो ऑडियंस कितना पसंद करती है, उनको कितना ज़्यादा रिस्पॉन्स देती है, तभी पता चल जाता है कि रेसलर के साथ कुछ अच्छा होने वाला है। और जैसे ही सेथ रॉलिंस फाइनल में पहुंचे थे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के, मुझे लग ही रहा था कि इस बार ये टाइटल सेथ रॉलिंस के पास है। थोड़ा एज फैक्टर भी मैटर करता है, क्योंकि सेथ रॉलिंस कंपेरेटिवली यंगर हैं, उनके पास ज़्यादा समय है कंपनी को देने के लिए, बजाय एजे स्टाइल्स के जो कि काफ़ी टाइम से रेसलिंग कर रहे हैं। बहरहाल आगे जाके देखना होगा। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि सेथ रॉलिंस ने जीतने के बाद ये बोला है कि मैं फाइटिंग चैंपियन रहूँगा। शायद उन्होंने इनडायरेक्ट डिग ली है एक रोमन रेंस पे, जो कि उतना ज़्यादा चैंपियनशिप डिफेंड नहीं करते और हाल में स्मैकडाउन से थोड़ा बहुत गायब भी रहे थे। नेक्स्ट मैच के बारे में जो मैं बात करना चाहता हूँ, ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स। अब ये मैच तो कोडी रोड्स टूटे हुए हाथ से लड़ रहे थे, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने उन पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाया। कई बार उन्होंने किमोरा लॉक कोडी रोड्स के टूटे हुए हाथ पे लगाया, लेकिन इवेंचुअली कोडी रोड्स ने टैप नहीं किया और वो पास आउट कर गए। ब्रॉक लेसनर जीत गए, लेकिन कोडी रोड्स एकदम बेहोश हो गए थे। तो ये भी जो है कोडी रोड्स का बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है, उनको ऑडियंस से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो इसी के लिए अब कोडी रोड्स के लिए एक रिस्पेक्ट है ऑडियंस के अंदर, जिसको कंपनी जो है आगे अपने कहीं उसमें कैश करेगी। रॉ वुमेंस चैंपियनशिप की बात करें तो बियांका ब्लेयर और आसोका के बीच में मैच था और इस मैच को आसोका ने जीत लिया। थोड़ा बहुत उन्होंने मिस्ट का इस्तेमाल किया अपनी, लेकिन एक अलग तरीके से किया। उन्होंने मिस्ट आंखों पे लगा के बियांका ब्लेयर के आंखों में वो चीज़ डाली, बल्कि थूका नहीं, थूकने की कोशिश करी, लेकिन वो सही तरीके से बियांका ब्लेयर पे नहीं पड़ पाया। अब यहाँ पे ये है कि बियांका ब्लेयर अब स्मैकडाउन में जा चुकी हैं और वो रॉ वुमेंस चैंपियन कैसे हो सकती हैं। तो रॉ वुमेंस चैंपियनशिप उनको हारनी थी एक ऐसे रेसलर के लिए जो कि रॉ पे है, क्योंकि वो रॉ की वुमेंस चैंपियनशिप है। हमारे पास अगला मैच था स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियनशिप के लिए, रिया रिप्ली वर्सेस नटालिया। अब इस मैच का मतलब तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये मैच शुरू ही नहीं हो पाया और शुरू होने से पहले ही रिया रिप्ली ने नटालिया पे अटैक करना शुरू कर दिया। नटालिया पे जो उन्होंने अटैक किया, उसके बाद नटालिया ने कुछ भी मैच नहीं किया और रिया रिप्ली ने अपना जो रिंग गियर है वो तक नहीं उतारा और वो मैच जीत गई। अब शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला मैच सिर्फ इसलिए रखा गया था क्योंकि नाइट ऑफ चैंपियंस का एक जो टैगलाइन है वो ये है कि हर एक चैंपियन अपनी हर एक चैंपियनशिप दांव पे होगी, हर एक चैंपियन अपनी टाइटल डिफेंड करेगा। ये कुछ साल पहले तक होता था, लेकिन इस साल जैसे हमको यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप नहीं दिखी है, तो यूनिवर्सल चैंपियनशिप नहीं दिखी जो कि रोमन रेंस के पास है, तो हो सकता है इस बार वो टैगलाइन ना हो। लेकिन रिया रिप्ली के मैच का मुझे कोई मतलब नहीं समझ में आया। ट्रिश स्ट्रैटस और बेकी लिंच के बीच में जो मैच हुआ था उसमें मुझे ऐसा लगता था ट्रिश स्ट्रैटस हार जाएंगी और बेकी लिंच को एक स्ट्रॉन्ग रेसलर के रूप में वो एक पोर्ट्रे करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे बेकी लिंच का एक नया कंपटीशन आ गया, जोई स्टार्क। तो ट्रिश स्ट्रैटस तो जीत गई, लेकिन अब जोई स्टार्क और बेकी लिंच के बीच में एक हमको स्टोरी लाइन आगे देखने को मिल सकती है, क्योंकि जोई स्टार्क ने बेकी लिंच को बिट्रे करके ट्रिश स्ट्रैटस को ये मैच जीतने में मदद करी थी। अब मुझे ऐसा लगता है ट्रिश स्ट्रैटस की कहानी ख़त्म हो गई, उनका रोल ख़त्म हो चुका है और अब हमें जोई स्टार्क वर्सेस बेकी लिंच के बीच में कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं अपने मेन इवेंट के बारे में, जो हमारा वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मेन इवेंट था, सैमी ज़ेन, केविन ओवंस वर्सेस रोमन रेंस और सोलो सिकोवा। इस मेन इवेंट में बहुत सारे स्पाइसेस थे और मैं आपको इस मैच के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये मैच शुरू होता है, लेकिन रोमन रेंस वैसे ही करते हैं, सोलो सिकोवा थोड़ी बहुत चीटिंग करने लग जाते हैं। लेकिन धीमे धीमे क्या होता है कि ये सैमी ज़ेन और केविन ओवंस जो है रोमन रेंस और सोलो सिकोवा में भारी पड़ने लग जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि केविन ओवंस जो है बाहर जाके रोमन रेंस को मारने लग जाते हैं, लेकिन तभी ऊसोस आ जाते हैं
हमने ये पास्ट में देखा है कि ऊसोस ने भले जितना बोला हो, लेकिन उन्होंने जब से उनको वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप से हटाया गया है उसके बाद से भी उन्होंने ब्लड लाइन में अच्छा रोल निभाया है, अपना काम किया है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन पे कई बार अटैक किया है रोमन रेंस के लिए। तो इस बार भी हमको वही देखने को मिला, वो लोग अटैक कर रहे थे, लेकिन गलती से इस बार क्या होता है कि ऊसोस एक किक मारने जाते हैं सैमी ज़ेन को और वो पड़ जाती है रिंग में खड़े सोलो सिकोवा को। ये देखने के बाद रोमन रेंस तिलमिला जाते हैं और दोनों को धक्का मारने लग जाते हैं, जिमी और जे ऊसो को। ये जिमी ऊसो से देखा नहीं जाता है और जैसे ही जिमी ऊसो रोमन रेंस को किक लगाते हैं, मतलब वो मोमेंट जो है सबके लिए इतना ज़्यादा शॉकिंग था, ऐसा लग रहा था पॉल हेमन तो एकदम नम हो गए थे, मतलब एकदम इतना शॉक उनको लग गया था और क्राउड इतना ज़्यादा चिल्ला रहा था, इतना ज़्यादा मतलब अजीब सा वो मोमेंट था कि जे ऊसो भी वहाँ पे फ्रीज़ कर चुके थे। उसके बाद जिमी ऊसो जे ऊसो को ये कहते हैं कि तुमको भी यही करना चाहिए था जो मैंने अभी किया है, तुमने भी बहुत टाइम लगा दिया। उसके बाद वो रोमन रेंस को एक और किक लगाते हैं। इतनी देर में सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस जो है सोलो सिकोवा के ऊपर विक्ट्री कर लेते हैं। उसके बाद के जो सीन्स थे वो देखने वाले थे। जे ऊसो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, रोमन रेंस भी एकदम शॉक थे, पॉल हेमन तो कुछ बोलने सुनने समझने की हालत में ही नहीं थे। उसके बाद सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस रोमन रेंस को अपनी चैंपियनशिप दिखा रहे थे। इस मैच के बारे में मैं आपको खास बात यह बताऊं कि अगर रोमन रेंस जीत जाते तो वो WWE में एक ही टाइम पे 4 चैंपियनशिप होल्ड करने वाले पहले रेसलर होते, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियन और दोनों टैग टीम चैंपियंस। रोमन रेंस दिसंबर 2019 के बाद पिन नहीं हुए हैं, वो रॉ स्मैकडाउन दोनों की चैंपियनशिप होल्ड करते हैं, तभी उनके पास 2-2 चैंपियनशिप्स होती हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा नाइट ऑफ चैंपियंस था, जिसमें मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग मोमेंट्स थे, खासकर ये ब्लड लाइन वाला। मैं अपनी काफ़ी वीडियो से ये बोल रहा हूँ कि ब्लड लाइन में हमको स्टोरी लाइन देखने को ज़रूर मिलेगी और हमको वही देखने को मिला है। तो ये हमारा पूरा इवेंट था। आगे की मैं आपको बात बताऊं तो मनी इन द बैंक आने वाला है, उसके लिए रॉ स्मैकडाउन पे टूर्नामेंट शुरू होने वाले हैं कि कौन मनी इन द बैंक में पार्टिसिपेट करेगा। तो रॉ स्मैकडाउन के रिव्यू भी मैं तुरंत लेके आऊँगा, मिस मत करिएगा। अगला रिव्यू रॉ का ही आने वाला है। और आगे चलते हुए अब हमें देखना होगा कि नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद कैसे कैसे हमारे सुपरस्टार स्टोरी लाइन में फिट होते हैं। खासकर सबसे इंटरेस्टिंग जो होने वाला है वो है ब्लड लाइन का सेगमेंट, कि अब जिमी और जे ऊसो तो हट गए, ये बात तो पक्का है, लेकिन अब देखना होगा रोमन रेंस कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि पहली बार रोमन रेंस को जिमी और जे ऊसो ने मारा है फिजिकली। आगे चलते हुए रॉ पे अभी एक फेटल 4-वे वुमेंस टैग टीम मैच है रॉ वुमेंस चैंपियनशिप के लिए, जिसके बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। स्क्रीन पे ये 4 पार्टिसिपेंट्स और टीम्स आ रही होंगी, आप देख सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और एक और रिव्यू के साथ। रॉ का रिव्यू आएगा, मिस मत करिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट बार, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑल।